इंडिया में जो 4 सुख हैं हमें बताए हैं। पहला सुख निरोगी काया, हाँ, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हाँ। सिर्फ एक खाने के बाद वॉक, हुँ, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट्स हो सकते हैं। अच्छा। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, हाँ। किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। क्या रीज़न्स रहते हैं हीमोग्लोबिन के कम-ज़्यादा रहने के? लोग ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड डोनेट के बाद तो बॉडी रिकवर कर लेती है ब्लड को, तो कितने टाइम पे आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं? जैसे किसी को कोई बीमारी होने वाली है, वो रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहा है, तो कुछ उससे कुछ परसेंटेज उसका बचाया जा सकता है बीमारी का ब्लड डोनेट करने से रेगुलरली? जितना ज़्यादा मसल होगा शरीर में, हुँ, उतना ज़्यादा अम, चलोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा ग्लूकोज मेटाबोलाइज़ होगा, उतना ज़्यादा लंबा जियोगे। अच्छा। ये भी एक और चीज़ है। मतलब जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, हाँ, हाँ। उतना ये ज़्यादा आप तो है। जियोगे। हाँ, हाँ, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सरसाइज़ के तो कैंसर में भी बेनिफिट्स हैं और हाँ, भी चीज़ों में बेनिफिट्स हैं। ओके। सिर्फ एक खाने के बाद वॉक, हुँ, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट्स हो सकते हैं। अच्छा। जब बैठते हैं तो फिर जो एंजाइम है हुँ, जिससे हमारा फैट बर्न करना बंद करता है, हुँ, वो करीबन 70 से 80% कम हो जाता है काम करना। ठीक है। तो इसलिए ये भी है कि उन्होंने स्टडीज़ करी हुँ, कि जो लोग बैठते हैं और जो लोग खड़े रहते हैं, हुँ, या मतलब इतना बैठते नहीं, राइट। तो उनमें वही कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करी कि ओके, खाना कम कर दिया। हाँ। पता चला कि जो लोग खड़े रहते हैं या जो लोग इतना नहीं बैठते, हुँ, उनमें मतलब वेट लॉस ज़्यादा हुआ। ओह! तो सिर्फ डाइट का नहीं है, हाँ, ये भी है कि आप क्या कर रहे हो। हाँ, शरीर भी आपका चलना चाहिए। शरीर भी चलना चाहिए, और ये भी है कि जो लोग ऐसे फिजिटिंग करते हैं, हाँ, इसको कहते हैं फिजिटिंग, या मतलब जो लोग ऐसे-ऐसे कुछ हाँ, करते ऐसे-ऐसे रहते हैं, करते रहते कुछ-कुछ कर हैं, पैर पैर हिलाते रहते हिलते हैं, रहते हैं। उनमें बल्कि वेट लॉस ज़्यादा होता हाँ, है। मेरे भी हिलते रहते हैं पैर मेरा भी हिलता है। कंटिन्यू। अच्छा तो वो मतलब लेकिन लोग वो मतलब साइंटिफिकली हो सकता है वो सही हो लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि मतलब पैर नहीं हिलाना चाहिए। नहीं, मुझे भी वही बोलते हैं, अच्छा, बट नहीं हिलाना चाहिए। नहीं हिलाना बट चाहिए। आप ये कह सकते हो अपने मतलब पैर हाँ। हिलाओ। अच्छा पैर हिला हाँ, बैठे-बैठे हिलना पैर चाहिए। हिलाते रहो। सही है। अभी ब्लड का आपने बताया मेरे को सर ब्लड की हम लोग बातें कर रहे थे। तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, हाँ। किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। क्या रीज़न्स रहते हैं हीमोग्लोबिन के कम-ज़्यादा रहने के? सबसे कॉमन है आयरन डिफिशिएंसी। तो क्या है कि खून जो है, हुँ, वो या तो बॉडी में कोई ऐसी चीज़ है जो उसके तोड़ रही है, अच्छा, या मतलब कि वो फैक्ट्री में हाँ, सामान ही नहीं है उस खून को बनाने का, ओके, या वो फैक्ट्री ही खराब है। अच्छा, तो जो सबसे टेस्ट हम करते हैं, हुँ, जो उसको कहते हैं बोन मैरो बायोप्सी, कि हम नीडल डालते हैं हाँ, हमारे बोन मैरो में और देखते हैं क्या हो रहा है माइक्रोस्कोप के नीचे। ओके, वो सबको करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ तभी अगर डॉक्टर बोले। हुँ, बट जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हुँ, बहुत कॉमन है। ओके, तो सबसे दो दो जो कॉमन डिफिशिएंसीज हैं हुँ, दुनिया में, हुँ, वो हैं आयरन डिफिशिएंसी और विटामिन डी की डिफिशिएंसी। ओके, तो विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो तो उसको अगर सप्लीमेंट किया जाए और नॉर्मल किया जाए, तो स्टडीज में 1 से 3 साल लंबा जिया जा सकता है। अच्छा, तो इसलिए धूप से आप हमें बहुत फायदा हो सकता है सबको। हुँ, सुबह एक एक घंटा, नहीं मतलब सुबह का 1 घंटा और शाम का जो 1 घंटा है, सनसेट्स और सनराइज के अंदर सनराइज़, 1 घंटे के अंदर अंदर, उसमें आप थोड़ी देर के लिए धूप हुँ, को एंजॉय कीजिए। ये द मंक हू सोल्ड फेरारी, यस, एक उन्होंने फेरारी बेच के एक हाँ, लॉयर ने बिल्कुल, हिमालय पर्वत बिल्कुल, में जाके राइट, रहे। राइट, मैंने पढ़ी है बुक, उसमें वो 5 रिचुअल हैं और एक सीक्रेट रिचुअल है, राइट, राइट। तो उनमें से रिचुअल्स हैं कुछ जैसे कि लाइव फूड्स, हाँ, या सुबह की सनलाइट। सुबह की सनलाइट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है हुँ, कि जो विटामिन डी है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ, चलो ये तो साइड पे बात हो गई, बट हाँ, आयरन डिफिशिएंसी की बात जो चल रही है, तो जैसे पालक खा सकते हैं, ओके, या पालक में जैसे आयरन है, हुँ, उससे काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और मतलब आयरन मतलब एक विटामिन लेना चाहिए, विटामिन लेना मल्टीविटामिन लेना चाहिए, चाहिए। हुँ। खाना एडेक्वेट खाना चाहिए। ओके। लेकिन बट ब्लड तो वो बॉडी में कंटिन्यू बन रहा है, तो एक्सेस नहीं हो जाता है? बनते, बनते, बनते? एक्सेस तो नहीं, वो बात आपकी सही है बिल्कुल, हाँ, क्योंकि क्या है कि जैसे जो लोग टेस्टोस्टेरोन यूज़ करते हैं, हाँ। जो लोग मतलब जैसे स्मोकिंग करते हैं, हुँ, जो लोगों को में जैसे साँस की दिक्कत होती है, हुँ, तो बॉडी हमारी एक अपने में ही एक इंजीनियर कह लो, ओके, बॉडी इतनी स्मार्ट है। हाँ, तो खून का पर्पस होता है ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में लेके जाना। ठीक है। तो अगर वो खून
अगर वो ऑक्सीजन कम है हुँ, तो फिर खून बढ़ जाएगा अपने आप। ओके। उसका उसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, हुँ, साइथीमिया सेल्स, ओके। बहुत ज़्यादा रेड सेल्स। हुँ, तो वो हो जाता है अगर सांस की कोई बीमारी ये वो हो, और उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं। हुँ, नंबर जो है उसमें हीमाटोक्रिट एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें यह है कि 45% से ज़्यादा हो हुँ, तो फिर डॉक्टर को देखना चाहिए। ओके। तो इसमें ये भी है कि जैसे खून रक्तदान, हाँ, ये बल्कि एक ट्रीटमेंट भी कहा जाता है अच्छा। ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनमें हुँ, खून ज़्यादा हो बल्कि। ओह! तो ये है कि खून ज़्यादा बढ़ने से क्या हो सकता है, जैसे कि हुँ, पानी है, हाँ, राइट, या ये शेक कह लो, हाँ, उसमें हमने सत्तू है, हाँ, सत्तू बहुत ज़्यादा डाल दो तो फिर वो थिक हो जाएगा। हाँ, हो वैसे जाएगा। ही खून में सेल्स बहुत ज़्यादा हों अच्छा, तो वो क्लॉट्स बन सकते हैं ओके, और उससे दिक्कतें हो सकती हैं। उससे दिक्कत हो सकती है। क्लॉट्स अगर बने तो उससे हुँ, स्ट्रोक हो सकता है, उससे मतलब उससे क्लॉट्स हो सकते हैं पैरों में, लंग्स में क्लॉट हो सकते हैं, हुँ, उसमें मतलब हार्ट अटैक हो सकता है। तो खून खून काफ़ी पतला होना चाहिए। खून पतला होना चाहिए, तो बट बहुत ज़्यादा भी नहीं। अच्छा, बहुत ज़्यादा भी हाँ, नहीं, तो इसलिए फाइन बैलेंस है। फाइन बैलेंस। तो जैसे मतलब जैसे किसी का लोग ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड डोनेट के बाद तो बॉडी रिकवर कर लेती है ब्लड को, तो कितने टाइम पे आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं? जैसे 3 महीने एवरेज में एक बारी 3 महीने होता में है, 1 बार कर 3 सकते महीने हैं। में एक बारी तो कर इससे सकते हैं। इससे कुछ मतलब अगर जैसे किसी को कोई बीमारी होने वाली है, वो रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहा है, तो कुछ उससे कुछ परसेंटेज उसका बचाया जा सकता है बीमारी का ब्लड डोनेट करने से रेगुलरली? अगर किसी को बीमारी हो तो वो नहीं, डोनेट जैसे नहीं करेगा। अगर जैसे मान लीजिए मैं रेगुलर ब्लड डोनेट करता हूँ, तो क्या कुछ परसेंटेज मेरी बॉडी का कम हो जाएगा कि किसी बीमारी को पकड़ने का? अम, हाँ, ब्लड डोनेट करने से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, एक तो हाँ, वो कम होते हैं। तो ओके। कोलेस्ट्रॉल लेवल से हार्ट की बीमारी, हुँ, स्ट्रोक, ऐसे-ऐसे जो हुँ, भी ये सारी मेटाबॉलिक बीमारियाँ हैं, हाँ, वो कोलेस्ट्रॉल वाली बीमारियाँ कम हो जाती हैं। कम हो जाती हैं। और दूसरा, रक्तदान से बाय द वे हाँ, एक-एक जो हम जब भी एक हाँ, चलो वो तो छोड़ो। हाँ, रक्तदान से ये भी है कि जो खून है, हाँ, उसमें आयरन अगर कम हो हुँ, तो उसमें नुकसान है। लेकिन अगर आयरन नॉर्मल हो जी, तो रक्तदान बल्कि शरीर के लिए अच्छा है, हार्ट के अच्छा, लिए अच्छा है। अच्छा। तो अगर पहले से ही खून कम है तो हुँ। फिर तो नहीं करना चाहिए, या अगर वेट बहुत कम है हाँ, तो फिर भी नहीं करने नहीं देते। वो करने देते। 50 किलो से हाँ, कम हो 50 किलो से कम पे तो अलाउ नहीं करते। तो वो नहीं करने देते। राइट। तो यही है मतलब कि रक्तदान में आपको हमें खुद ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। हुँ, मैं तो आपको सही बताता हूँ, सच बताता हूँ, तो हुँ। मैंने रक्तदान सिर्फ एक ही बारी किया है। अच्छा, मुझे इसके बाद लगा कि मुझे करना चाहिए 100%। ओके। तो हर एक बारी रक्तदान देने से हुँ, 3 जानें बचती हैं। ऐसा मतलब हुँ। 3 जानें बच सकती हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल, बेसिकली बिल्कुल। स्टडीज़ है, तो इंडिया में करना लेकिन इसका चाहिए। कल्चर बहुत कम है, ब्लड डोनेशन का। हाँ, ब्लड डोनेशन क्योंकि से मतलब इंडिया नहीं में ज़्यादा। जितनी पॉपुलेशन है और लोग हुँ, जितना ब्लड के लिए परेशान होते हैं, हाँ। तो अगर आई गेस जैसे इंडिया में इतनी ज़्यादा डिसीज़ेज़ बढ़ रही हैं, हुँ, तो अगर ब्लड डोनेशन को हम लोग थोड़ा फ़ोकस करेंगे, तो हो सकता है डिसीज़ भी कम हो जाएँगी, प्लस लोगों को ब्लड भी मिलने लगेगा बहुत ईज़िली। राइट, सही है। रक्तदान से मतलब खुद ही को भी फ़ायदा होगा हाँ। और दूसरों को भी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये ये अच्छा खुद ही। हुँ। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। अच्छा वहाँ पे क्या कल्चर है ब्लड डोनेशन का यूएस में? ब्लड डोनेशन होते हैं, वहाँ ट्रक्स होते हैं, ब्लड डोनेशन के ट्रक्स आते हैं ओके। इधर-उधर, हाँ। वॉलंटियरिंग सर्विस होती है रेड क्रॉस की, हुँ, और साथ में ब्लड डोनेट करने के बाद सैटिस्फैक्शन मिलती है, हुँ। और साथ में एक कुकी और एक जूस। तो तो मिलता है। ये तो यहाँ भी मिलता है। एक जूस तो जूस कुकी तो तो नहीं मिलता मिलती, है। जूस मिलता है यहाँ। यहाँ जूस एक जूस का पैकेट मिलता है। जूस का पैकेट लेकिन तो वो मुझे लगता है वो रियल जूस देते हैं ना तो वो उससे बल्कि दिक्कतें और ज़्यादा होती है। दिक्कत ज़्यादा बढ़ तो जाती है। मतलब तो कोई फ़र्क रक्तदान सब करो बल्कि नुकसान हुआ हाँ, नहीं मतलब बचा। रक्तदान किया फिर बाद में शुगर पिला दी। तो ये इंडिया में ज़्यादा दिक्कत वाला है। अच्छा पैक्ड फूड सर जैसे मतलब इंडिया में जैसे अभी आपने बताया स्टार्टिंग में पैक्ड फूड का कल्चर बहुत बढ़ रहा है और ये आगे आने वाले टाइम पे और बढ़ेगा। तो पैक्ड फूड में इश्यू क्या है कि जो कंपनीज़ हैं, उनको तो पैसे से मतलब है। भाई कोई कंपनी जूस पैक करके दे रही है, कोई खाना पैक करके दे रही है, तो वो तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगी न्यूट्रिशंस पे। और लोग तो देते ही नहीं हैं मतलब लोगों ने तो जैसे मतलब अपनी बॉडी को ऐसे छोड़ रखा है इंडिया में स्पेशली कि यार मतलब वो उनके लिए एक बोझ है। मतलब ध्यान नहीं देना उनको मतलब कोई उनको एक्सरसाइज से मतलब नहीं है, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। ठीक है, वो तो खैर इंडिया के लोगों का अलग कॉन्सेप्ट है। बट जो कंपनीज़ फ़ॉल्स मार्केटिंग कर रही हैं, जैसे मान लीजिए अभी तो इंस्टाग्राम पे हम लोग देखते हैं फूड फार्मर करके एक पेज है, तो उन्होंने बॉर्नवीटा के ऊपर निकाला कि मतलब बॉर्नवीटा सिर्फ़ शुगर शुगर इतना भर रहा था और वो सेल कर रहा है एनर्जी ड्रिंक के नाम पे।
तो ये फॉल्स मार्केटिंग जो जिस टाइप से हो रही है, इस पे आपका क्या व्यू है? इंडिया में जो 4 सुख हैं हमें बताए हैं, हाँ, निरोगी पहला सुख निरोगी काया, हाँ, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हाँ, तो ये जो पहला सुख है निरोगी काया हाँ, यानी हेल्थ, अगर हाँ, ये नहीं होगी तो हाँ, घर में माया भी नहीं आएगी, बिल्कुल, सुलक्षणा नारी भी नहीं आएगी और नहीं पुत्र आएगी, आज्ञाकारी तो हो ही नहीं बिल्कुल। सकता। तो एनीवेज ये जो है हाँ, भारत में क्या है हाँ, कि पहले हेल्थ पे फोकस क्यों नहीं है? हुँ, क्योंकि उनका फोकस है कि अच्छे कर्म हो या हाँ, परिवार के लिए हम कुछ करें, हुँ, उनको अपना वो है ही नहीं, हुँ, तो इसलिए जो स्वार्थ नहीं है, तो बॉडी पे वो नहीं है उनको, बल्कि एक ऑल्सो ये भी है कि मुझे जो समझ है कि मतलब उन्हें स्पिरिचुअल वो फोकस है हुँ। रादर देन बॉडी फोकस, फिजिकल फोकस नहीं। वो भी नहीं तो बचे ना सर, बात तो वही है। हाँ, हाँ। स्पिरिचुअल फ़ोकस भी नहीं बचा अच्छा अब। स्पिरिचुअल भी नहीं बचा, हाँ, राइट, ठीक है, ठीक है। अब तो इस मतलब स्पिरिचुअल से ही लोग इतना दूर हो गए हैं, जैसे-जैसे मतलब मेट्रो सिटीज़ में पहुँच रहे हैं, तो हाँ, वहाँ पे तो हाँ, हाँ। स्पिरिचुअलिटी खत्म ही हो गई एक राइट, तरीके राइट, से। राइट। अब तो सिर्फ़ इकोनॉमिक फोकस हो रहा है, सिर्फ़ इकोनॉमिक फ़ोकस बेसिकली। हाँ, बचा हाँ, है। सही कह रहे हो।